नमो नमः फ्रेंड्स। आज मैं जैन दर्शन में सप्तभंगी नय के बारे में कुछ बताऊंगा। जैन धर्म में 7 प्रकार के वचन विन्यास पाए जाते हैं, जिसे सप्तभंगी नय या स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 परामर्शों का व्यवहार होता है। हम एक एक करके सातों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है स्याद अस्ति घटः, यानी किसी अभिप्राय विशेष से घट है। घट का अपने द्रव्य, देश, काल, भाव आदि की अपेक्षा से अस्तित्व है। यानी हम भारत देश में हैं और बोलेंगे कि ये घट है। घट जो मिट्टी का बना पात्र होता है, जिसे हम गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी घट की बात कर रहा हूँ मैं। उसको हम भारत देश में हैं तो बोलेंगे यह घट है, तो बोलेंगे हाँ यह तो घट है, तो घट का अस्तित्व है। स्याद अस्ति घटः, शायद यह घट है। किसी अपेक्षा से, ठंडे पानी पीने की अपेक्षा से हम घट को याद करते हैं, तो शायद घट है, ऐसा स्याद अस्ति। किसी अभिप्राय से ठंडा पानी पीने के लिए घट का अस्तित्व है। अब गर्म पानी पीने के लिए स्याद नास्ति घटः, स्यान नास्ति घटः, अर्थात किसी अभिप्राय विशेष से। अब हमें गरम पानी पीना है, तो उसके लिए घट को थोड़ी लाएंगे भाई, तो मिट्टी के बने पात्र घट का अस्तित्व हमें, अरे गर्म पानी पीने के लिए उसका अस्तित्व नहीं है। स्यान नास्ति घटः। तो सप्तभंगी नय में दूसरा वचन जो आता है वह है स्याद नास्ति घटः, यानी किसी अभिप्राय विशेष से घट का अस्तित्व नहीं है। अब ठंडा पानी हमको पीना ही नहीं है, तो घट का अस्तित्व थोड़ी मानेंगे, तो स्यान नास्ति घटः। ऐसा दूसरा जैन धर्म का दर्शन में सप्तभंगी नय में दूसरा वचन कहते हैं। तीसरा है स्याद घटः अस्ति नास्ति च, किसी अभिप्राय विशेष से घट है और किसी अभिप्राय विशेष से घट नहीं है। तो वही हम बोले, इसमें दोनों वचनों को पुनः मिक्स कर दिया गया है। स्याद घटः वही है कि हमें ठंडा पानी पीना है तो हमें घट की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए घट का अस्तित्व है। और हमें अब गर्म पानी या नॉर्मल पानी पीना है तो इसके लिए घट का अस्तित्व नहीं है। स्यान अस्ति घटः, स्याद घटः अस्ति नास्ति च, और गर्म पानी पीने के लिए हमको घट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए घट का अस्तित्व नहीं है। ऐसा तीसरा वचन बोला गया है। पहला और दूसरे वचन का मिक्सअप है तीसरा वचन। अब चौथा वचन के बारे में देखते हैं। स्याद अवक्तव्यो घटः, अर्थात किसी अभिप्राय विशेष से घट अवक्तव्य है। अब हमें सारस जो आता है ना, जिसका लंबा चोंच होता है, बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि बिल्ली और सारस को अतिथि बनाकर बुलाते हैं और बिल्ली के लिए जो दूध का पात्र रहता है उसमें सारस को दे दिया जाता है और बिल्ली को सुराही दे दिया जाता है कि आप इस पात्र से पानी पियो। तो दोनों ही पानी नहीं पी पाते, वो बदला लेने के लिए ऐसा किया रहता है। तो उसी तरह हम देखते हैं स्याद वक्तव्यो घटः, अर्थात किसी अभिप्राय विशेष से घट अवक्तव्य है। अब हमें सारस को पानी पिलाना है तो उसके लिए हमें सुराही की ज़रूरत पड़ती है, जो घट की तरह ही होता है, लेकिन इस अभिप्राय विशेष से हमें घट को अवक्तव्य मानना पड़ेगा, उसके लिए घट अवक्तव्य है। ऐसा चौथा वचन सप्तभंगी नय में कहते हैं। चौथा वचन है स्याद वक्तव्यो घटः। अब पांचवा वचन के बारे में चलते हैं। पांचवा वचन कहता है स्यादस्त्य वक्तव्यो घटः, अर्थात किसी अपेक्षा से घट है और किसी अपेक्षा विशेष से घट अवक्तव्य भी है। यानी हमें गर्मी में ठंडा पानी पीना है, उसके अभिप्राय के लिए तो घट है, अस्तित्व है घट का, भाई हमें घट का ज़रूरत पड़ता है। और किसी अपेक्षा से घट अवक्तव्य है, वही बनाया, दोनों को मिक्सअप कर दिया है। ये पहले वचन और चौथे वचन को मिक्स करके पांचवा वचन बनाए हैं। स्यादस्त्य वक्तव्यो घटः, यानी गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए हम लोगों को जो घट की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए घट का अस्तित्व है। और वही सारस को पानी पिलाने के लिए, जिसका लंबा चोंच होता है, उसके लिए सुराही की आवश्यकता पड़ती है। तो सुराही में पानी पिलाएंगे तो वह पी पाएगा, घट में नहीं पी पाएगा, उसके लिए घट अवक्तव्य है। छठवां वचन है स्यान नास्ति अवक्तव्यो घटः, अर्थात किसी अपेक्षा से घट का अस्तित्व नहीं है और किसी अपेक्षा से घट का अवक्तव्य भी है। अर्थात अब हम दूसरे वचन और चौथे वचन को मिक्स किया है। स्यान नास्ति अवक्तव्यो घटः, किसी अपेक्षा से घट का अस्तित्व नहीं है। अब हमें गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, तो उसके लिए घट का अस्तित्व नहीं है हमारे लिए।
और किसी अपेक्षा से घट अवक्तव्य भी है। अब सारस को ही गर्म पानी पीना है तो क्या करेंगे? करेंगे ही कि उसको पानी नहीं पिला पाएंगे, उसके लिए घट अवक्तव्य भी है। सारस को गर्म पानी पीना है। देखो दूसरा वचन और चौथे वचन को मिक्स करके ये छठवां वचन बनाया है। स्यान नास्ति अवक्तव्यो घटः, अर्थात किसी अपेक्षा से घट का अस्तित्व नहीं है और किसी अपेक्षा विशेष से घट अवक्तव्य भी है। सारस को ही गर्म पानी पीना है तो घट का अस्तित्व भी नहीं है और वह सारस के लिए कोई किसी उपयोग का भी नहीं है तो अवक्तव्य भी है। और सातवां वचन आता है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यो घटः, अर्थात किसी अपेक्षा से घट का अस्तित्व है, किसी अपेक्षा से घट का अस्तित्व नहीं है और किसी अपेक्षा से घट अवक्तव्य भी है। हमको ठंडा पानी पीना है तो घट का अस्तित्व है भाई, और सारस को ठंडा पानी पीना नहीं है, गर्म पानी पीना है और उसके लिए घट का अस्तित्व नहीं है। और किसी अपेक्षा से घट अवक्तव्य भी है और सारस के लिए तो घट अवक्तव्य भी है। स्याद तो सातवां वचन ही है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यो घटः, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यो घटः, अर्थात किसी अपेक्षा से घट का अस्तित्व है, किसी अपेक्षा से घट का अस्तित्व नहीं है और किसी अपेक्षा से घट अवक्तव्य भी है। इसमें मित्रों तीसरा वचन और चौथे वचन को मिक्स करके यह वाला वचन बताया गया है। इसे हम सप्तभंगी नय के नाम से जानते हैं। जैन धर्म में यह 7 प्रकार का वचन विन्यास है जिसे हमने आज पढ़ा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। आशा है आपको आज का विषय पूर्णतः समझ में आया होगा। नमो नमः।